दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आप एक राजा हैं और आपके पास असीम सेना है। युद्ध की ताकत है, दुश्मनों को हरा सकते हैं। लेकिन एक युद्ध जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं और चारों तरफ सिर्फ बच्चे, बूढ़े, औरतें और सिर्फ उनकी चीखें और राख दिखाई देते हैं। अब सोचिए, उस पल आपके मन में क्या चलेगा, गौरव या अपराध बोध? दोस्तों यही सवाल सम्राट अशोक के जीवन में आया और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है धम्म में। आज हम बात करेंगे प्राचीन चिंतन में धम्म और सम्राट अशोक की भूमिका के संदर्भ में। आपके हिसाब से धम्म या धम्म का मतलब क्या है? केवल पूजा पाठ या जीवन जीने का तरीका? बुद्ध के अनुसार धम्म का अर्थ था अहिंसा, करुणा, सत्य और समता। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों के दुख को कम करना। धम्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक आचार संहिता थी। उदाहरण के लिए, बुद्ध के संग में राजा और साधारण किसान दोनों बराबरी से बैठते थे और यह सामाजिक न्याय और समता का अद्भुत संदेश था। सम्राट अशोक और धम्म की ओर उनका रुझान अशोक के जीवन में कलिंग का युद्ध निर्णायक मोड़ था। जब कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 2.5 लाख से अधिक लोग कैदी बने। युद्ध के बाद अशोक का मन पश्चाताप वेदना से भर गया। अब सोचिए कि अगर आपकी वजह से लाखों निर्दोष लोग मर जाएं, तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? इसी पीड़ा, इसी वेदना ने अशोक को हिंसा से विमुख किया, हिंसा से अलग किया और उन्होंने बुद्ध का धम्म अपनाया। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन यह केवल धार्मिक धम्म नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक धम्म भी था। अशोक का धम्म कुछ मुख्य सिद्धांतों पर केंद्रित रखा गया। अहिंसा का संदेश, जीव हत्या से परहेज करना चाहिए, शिकार और बलि पर रोक लगानी चाहिए, करुणा और दया, प्रजा, पशु, पक्षी, सभी जीव जंतुओं के लिए दया होनी चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता, सभी पंथों और धर्मों का सम्मान, सामाजिक नैतिकता अर्थात माता पिता की सेवा, ईमानदारी, सत्य बोलना, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना, प्रशासनिक सुधारों में अधिकारियों को आदेश दे कि प्रजा की भलाई के लिए काम करें, केवल टैक्स वसूली के लिए ही नहीं। धम्म महापात्रों की नियुक्ति करना, विशेष अधिकारी जो धम्म के लिए सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद लिखा कि सबका कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। धम्म ने अशोक की राजनीति को नई दिशा दी। पहले जहां विजय का अर्थ था नए प्रदेशों पर अधिकार, वहीं अब विजय का अर्थ था धम्म विजय, यानी नैतिकता और करुणा का प्रसार। अशोक ने विदेशों तक बौद्ध धर्म के दूत भेजे, श्रीलंका, मिस्र, यूनान तक। इसमें भारत की सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव विश्व भर में फैलाने में सहायता मिली। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर आज की राजनीति में भी अशोक जैसा धम्म अपनाया जाए तो समाज बेहतर हो सकता है? दोस्तों, इतिहास में हमें केवल घटनाएं नहीं बताई, बल्कि सबक भी देता है। सम्राट अशोक ने हमें यह सबक दिया कि असली शक्ति तलवार में नहीं, करुणा में। धम्म के प्राचीन भारत को एक नैतिक आधार दिया, जहां सत्ता का मतलब सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि जन कल्याण करना था। आज जब हम समानता, सहिष्णुता और नैतिक राजनीति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी धम्म की गूंज सुनते हैं जिसे बुद्ध ने बताया और अशोक ने अपनाया। तो पहली बार जब आप शक्ति शब्द सुने, तो सोचिएगा कि क्या शक्ति डराने और जीतने में या सबको जोड़ने और संभालने में? दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आप एक राजा हैं और आपके पास असीम सेना है। युद्ध की ताकत है, दुश्मनों को हरा सकते हैं। लेकिन एक युद्ध जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं और चारों तरफ सिर्फ बच्चे, बूढ़े, औरतें और सिर्फ उनकी चीखें और राख दिखाई देते हैं। अब सोचिए, उस पल आपके मन में क्या चलेगा, गौरव या अपराध बोध? दोस्तों यही सवाल सम्राट अशोक के जीवन में आया और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है धम्म में। आज हम बात करेंगे प्राचीन चिंतन में धम्म और सम्राट अशोक की भूमिका के संदर्भ में। आपके हिसाब से धम्म या धम्म का मतलब क्या है? केवल पूजा पाठ या जीवन जीने का तरीका? बुद्ध के अनुसार धम्म का अर्थ था अहिंसा, करुणा, सत्य और समता। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों के दुख को कम करना।
धम्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक आचार संहिता थी। उदाहरण के लिए, बुद्ध के संघ में राजा और साधारण किसान दोनों बराबरी से बैठते थे और